12 सालों से लटक रहे रसेली पुल के बकिया मानदा काम को पूरा करने के लिए मंजूरशुदा स्कीम के संग बुनियाद की महफिल के सदर इस पंचायत के मुखिया जनाब भाई साकिर साहब, यहाँ पर मौजूद रुकने पार्लियामेंट जनाब जावेद आज़ाद साहब, मेरे हमजलीस और किशनगंज के एमएलए जनाब भाई इजहारुल साहब, मेरे इस प्रखंड के बहुत ही दयानतदार प्रमुख जनाब भाई मौलाना अफसर आलम नदवी साहब, भाई मुखिया लाल साहब, भाई जनाब मुखिया नैयर साहब, भाई जनाब जफ़र साहब, जनाब भाई मुजफ्फर साहब, हाफिज मंजर साहब, नियाज भाई व आफ्ताब साहब, बिष्णुपुर के भाई रमन मिश्रा जी, बिष्णुपुर से वीरेंद्र झा जी, इंजीनियर आजम रब्बानी साहब, भाई जनाब अफसर आलम साहब, सऊद भाई, मौलाना मनोवर साहब, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब, इश्तियाक साहब जनरल सेक्रेटरी, जनाब भाई हैबर साहब, शम्स आगाज़ बाबू मुक्तदा साहब, इश्तियाक साहब, मजदूर संघ के हमारे अध्यक्ष मुर्तजा बाबू, कैसर बाबू, क्या लाइट चली गई ना? क्या हुआ? बैठी नहीं बाबू? साहब और आज के बज़्म की निज़ामत कर रहे जनाब भाई मौलाना सरफराज आलम साहब। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ों, मैं आप लोगों का खादिम अख्तरुल ईमान, जब इलेक्शन का ज़माना हो रहा था तो कह रहा था कुछ लोग कि बाहर का आदमी आकर वोट ले लेगा, भाग जाएगा। लेकिन आज अगर कोई मुनाफिक चुप है तो चुप रहे। लेकिन आज इसी गेरिया चौक से झौवारी जाने वाली सड़क का पत्थर और कंकर चीख चीख कर बोल रहा है अख्तरुमान भागने वाला नहीं है, मसाइल की लड़ाई लड़ने वाला है। और आज हमने आपके मसाइल की लड़ाई लड़ी है। पिछले 12 सालों से खारी और रसेली का पुल लटक रहा था। जो लड़ाई सबने लड़ी है, मैं उसकी लड़ाई को सलाम करता हूँ। लेकिन जो लड़ाई आज हमने लड़ी है वहाँ पर वो कोई ढकी छुपी नहीं है। सबके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल में आपने देखा होगा। सबके पास आज अखबारों में खबरें छपी होंगी। मुसलसल मेरी जो लड़ाई रही है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज 2 रीढ़ की हड्डी है, एक अमोर के पूर्वी क्षेत्र की जो खारी से लेकर फकीरटोली को सड़क को जोड़ती है। लेकिन खारी और फकीरटोली ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि खारी फकीरटोली नहीं बल्कि फकीरटोली में अब उतरेगा आदमी, खारी पुल पोड़ होगा, अभयपुर पार होकर के अब कानकी से सीधा जुड़ गया है। और आपका ये पुल जो गेरिया और जलालगढ़ कस्बा को जोड़ने वाली सड़क है, उसमें 3 बड़े बड़े पुल पहले से नहीं बने। पुल कट्टा रुका हुआ था, डकेता का पुल रुका हुआ था, बम्माधार रुका हुआ है। आपको सुनकर खुशी होगी कि डकेता और पुल कट्टा का पुल बन गया है। और आप एक बम्माधार का जो पुल है, वहाँ कुछ लोकल लोगों ने ठेकेदारों के साथ उसके सामान को जरा गड़बड़ किया, कुछ दलालों ने, जिसकी वजह से वहाँ का ठेकेदार भाग गया और काम रुक गया। और उस काम को भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द आपके सामने में किया जा रहा है। बिजली के मसाइल आपके हैं, बिजली के तार लग रहे हैं, पोल भी लग रहे हैं। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि ये जो RDSS की योजना है, ये पूर्णिया और कटिहार का एक साझा वो ठेका हुआ है। आपने अब तक अगर दरख्वास्त नहीं दी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पर दरख्वास्त दीजिए और अपने खेतों में भी बिजली लगाने का कनेक्शन लीजिए। और आपके बिजली का मामला जो रमनी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन पश्चिम तरफ हमारा जो झौवारी का हिस्सा है, जो हमारा अधांग का हिस्सा है, टियरपाड़ा का हिस्सा है, उसको परेशानी हो रही थी। उसकी वजह से झौवारी में जगह नहीं मिलने की वजह से लखनपुर में आपका PSCS बनने जा रहा है, जो आपके अमोर को बिजली सप्लाई करेगा। मैं समझता हूं कि बिजली का भी मसला हल होगा। आपके परमानधार में बकरा घाट में भी पुल संग हो गया है, ठेकेदार भाग गया है। मालूम है मुखिया जी को सारी बातें, साकिर साहब को, कि दूसरे ठेकेदार को देने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी सोनापुर का पुल लगभग 13.5 करोड़ से चंद दिनों पहले उसका शिलान्यास हुआ है।
आपकी जो सड़कें हैं इंशाअल्लाह जोड़ी जाएंगी। ब्लॉक में एक पुराना जंजाल था जिसको मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा मैं कामयाब नहीं हो सका हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपने कितने वोट डाले हैं, आपको भी याद नहीं होगा कि हमने कितने नुमाइंदे। जो कटा हुआ मास्टर अब्दुल साहब का घर, किस किस तरह से बस्ती को बचाने के लिए हमने प्रयास किया है, वो किसी के ढंग नजर से छुपी हुई नहीं है। बरसात के दिनों में मेरी जितनी आमद यहाँ पर हुई है, जितनी मौजूदगी हुई है, जिस तरह से मैंने डिपार्टमेंट पर दबाव डाला है, रसेली का कटाव हो या बिजलिया का हो या हजरिया का हो या आगागंज का हो, पूरी नदी का हमने अफसरों को लाकर मोटर बोट से सर्वे कराया है। एक बड़ी योजना बन रही है और बहुत जगह के कटाव को रोकने का काम हुआ है। क्योंकि इस इलाके के साथ नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है। आपका वोट लेकर लोग पटने में जाकर असेंबली में आवाज नहीं उठाया है, लहसुन और अदरक की खेती किया है। लहसुन और अदरक की खेती नहीं होगी जो असेंबली में जाएगा, कौम की आवाज उठाएगा। वो आवाज उठाने के लिए हम आए हैं। हम आपको कहने के लिए आए हैं कि हमने एक लाश को दफनाया है। वो लाश क्या है? वो लाश असबियत की लाश है। मैं आपकी पेशानियों में दीनदारी की लकीरें देख रहा हूँ। जिस तरह शराब हराम है, मुसलमानों के लिए शुगर हराम है, उसी तरह जात पात की बुनियाद पर फैसला करना भी हराम है। यहाँ पर हमेशा इलेक्शन हुआ, नहीं तो सुरजापुरी जीत जाएगा, नहीं तो कुलैया जीत जाएगा। और कुलैया और सुरजापुरी के चक्कर में इस कौम को लोगों ने तबाह किया है। हमारे बच्चों के स्कूल तबाह हुए, हमारा हॉस्पिटल बर्बाद हुआ, हमारी बस्तियां कटी, नदियों पर पुल नहीं बन पाए और इसी की बुनियाद बनाकर लड़ाई लड़ी गई। अख्तरुल ईमान ये कहने के लिए आया है, सुरजापुरी भी आपका भाई है, कुलैया भी आपका भाई है, गैर मुस्लिम ऋषि देव भी हमारा भाई है। सबके मसाइल हैं। आप ईदगाह का इमाम नहीं चुन रहे हो, आप मंदिर का अपना पंडित नहीं चुन रहे हो, बल्कि पार्लियामेंट और असेंबली के लिए नेता चुन रहे हो। जो आपका काम कर सके उसको चुनने का काम कीजिए। मैंने उस दिन कहा एक नेता ने कि अरे MIM की दहल है, तो बोला MIM ने क्या दिया? MIM ने मुंह में आवाज दी, नेता से सवाल करना सिखाया। कल का नेता कहता था कि चुप रहो, कल का नेता कहता था कि चुप रहो, किसका बेटा है? अख्तरुल ईमान कहा कि अमीर जो दालानों में रहता है उसकी वोट की जितनी कीमत है उतना ही एक मजदूर बेचारा हमारा वोट देकर हमको जिताने का काम किया है। इसलिए हम सब की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर पुल का काम हमारे गाँव के लोगों को बहुत फिक्रमंदी है कि क्या होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो पुल बना है ये लगभग 32 करोड़ सैंक्शन हुआ है। कितना? पुराना वाला पुल लगभग 10 या 12 करोड़ का था। अब ये 32 करोड़ का 2 ही पाया बनेगा, लेकिन वो लगभग 6 या 7 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। लेकिन बाकी जो 32 करोड़ में आपका लगभग 27 करोड़ जो रुपया होगा वो आपका बांध बांधने में लगेगा। हमारा जो भाई गेरिया का घर कट रहा है, इंशाअल्लाह अब उसका घर कटने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये फिरोज मिम्बर साहब है, ये पोथी ले लेके हमेशा वो दौड़ते रहते हैं। गवाह है कि नहीं? मुझसे पहले भी लोगों के घर कटते थे, पैसा मिलता था। ईमानदारी से बोलो गिरिया के लोगों, पैसा दिलवाया कि नहीं? घर कटने वालों का दिलवाया कि नहीं दिलवाया? मैं वो दिलवाने का काम यहाँ भी, मानंदा में भी, कनकई में भी, परमान में भी जिनके घर कटे हैं हमने उसको पैसा दिलवाने का काम किया है। लेकिन जाहिर है दिल्ली और पटने की बेईमान सरकार इस इलाके के लिए सही तौर पर काम नहीं करती। हम पूरी लड़ाई लड़े हैं और उसके लिए हम आपका सहयोग और समर्थन चाहते हैं। आज हम अगर लड़ाई आगे भी लड़नी पड़े, सड़क पर बैठना हो या जेल जाना हो, अख्तरुल ईमान डरने वाला और भीख मांगने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ने वाला और हक की लड़ाई लड़ता है। हम MP साहब से भी कहेंगे कि हम और आप इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन हम लड़े हैं, हम बाप दादा की जमीन की लड़ाई नहीं लड़े हैं। असल लड़ाई अगर हमको लड़ना है मिलजुल कर, तो अमोर पैसा की तरक्की की लड़ाई लड़नी है, अमोर पैसा के मसाइल की लड़ाई लड़नी है। हम उसके लिए आपको गुजारिश करते हैं। और जाते जाते एक बात कहेंगे, साकिर साहब, इनके पिताजी भी थे, मुखिया का इलेक्शन लड़े थे कि नहीं लड़े थे? आई हमेशा मामू मामू मामू, तो हम करें मामू मामू कहलन कभी ना मुखिया बनलन। अब भाई भाई कहलन तो मुखिया बनीलन, तो भाई भाई कहोगे तो मुखिया रहोगे। मामू मामू से काम नहीं होगा, कंस मामू से। इसलिए यहाँ पर हमने तरक्की करने का जो झंडा उठाया है, हम तमाम तर लोगों से कहते हैं कि इलेक्शन के ज़माने में इलेक्शन लड़ लो, बाकी लड़ाई गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, नदी कटाव और पुल की लड़ाई लड़ो। अगर हमने इस तरह लड़ाई लड़ा तो यकीनन है इस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।